cannot be a planet. No, it cannot be. Sir, why? Why should it be? You know what is a star and what is a planet? Star has its Celestial own body. energy. Planets do not have their own energy. Shiv Chaudhary, good evening. ऋत्विक चंदेल, गुड Good इवनिंग। evening, sir. Good evening, तो sir. ऋत्विक, हाँ ऋत्विक गुड। ऋत्विक तेरा भी नेटवर्क का बड़ा इश्यू चलता रहता है, मैं देखता हूँ यार। वाईफाई लगवा लो यार, वाईफाई के बिना सर नहीं है लाइफ। मेरा नहीं चलता तेरा वाईफाई नहीं चलता? सर, नहीं होता, मेरा इशू नहीं होता। ओके गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वर आस्क्ड टुडे। आज अब बात करता हूँ, मैं बताता हूँ तेरे को प्लैनेट और इसका बताऊंगा। ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है इन टॉपिक्स को डिस्कस करने में। आद्या गुड इवनिंग। इन टॉपिक्स को डिस्कस करने में मजा आता है। स्टार क्या होता है? स्टार मरता भी है, हमारे जैसे हमारे स्टार की जो सन मिड साइड स्टार है, इसकी लाइफ है 10,000 मिलियन ईयर्स। तो उसमें बाद मर जाएगा। ये मरता कैसे वो किस दिन बताऊंगा। आज नहीं, आज हमें पोएटिक डिवाइसेस भी करना है। दो इंपॉर्टेंट मेरे को डाउट भी लेने। बट सो फर्स्ट डाउट इज व्हाई इज न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन 1 जनवरी? दैट इज वन। सेकंड इज हाउ डू बुलेट ट्रेन्स मूव एट 600 किलोमीटर पर आवर? इतनी स्पीड कैसे आती है उनकी, कहाँ से आती है? और उसके बारे में सुपर कंडक्टर वाली थ्योरी वो समझाऊंगा। मुझे अर्नव ने मेरे से पूछी थी। गाइस टेल मी एनी अदर डाउट? Maybe I'll not take it today, maybe I'll take it later, No, but if sir. there is a doubt, please share it with me. Sir, I have a doubt. Yeah, Adya, go ahead. Just a minute, sir. I'm opening my notebook. Okay. Class 8 English. हाँ जी बताइए आद्या। Sir, my doubt is what is the DK Basu guidelines? Say again, what is? DK Basu guidelines. हाँ हाँ, टीके बासु गाइडलाइंस। कहाँ पढ़ा तूने? Sir, civics book. सिविक्स की बुक में। ओके देखो, आई मे बी रॉन्ग इन रिकॉलिंग, बट टू माय मेमोरी, टू माय द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, डीके बासु एक कमेटी बनी थी जिसमें क्या होता, पुलिस ने कहीं कहीं कुछ केस हुआ था जिसमें पुलिस ने लोगों को ना पीट पीट के उनसे कुछ इंटरोगेशन किया था, 3rd डिग्री उनको टॉर्चर किया था। तो उसके बाद ये कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी। डीके बासु कमेटी कहते हैं उसको। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल 21 के अंदर ये लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, ये सब लिखा हुआ है। एज पर दैट पुलिस कैन नॉट बीट एनीबडी, पुलिस कैन नॉट यूज 3rd डिग्री। 3rd डिग्री का मतलब होता है मारना, पीटना, भूखा रखना, टॉर्चर करना। सो डीके बासु के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस उन्होंने रिकमेंड किए थे कि पुलिस में ये होना चाहिए। जैसे कुछ भी होता है, लेट्स से देयर समथिंग हैज हैपेंड, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डायरी, देयर शुड बी इंडिपेंडेंट विटनेस, ही शुड साइन इट। जैसे सपोज करो किसी के घर में अभी जैसे आर्यन खान का केस हुआ था, तो आर्यन खान के पास से अगर कुछ मिला है तो उसका पंचनामा बोलते हैं, लिस्ट, एंड दैट पर्सन हैज टू साइन कि हाँ ये मेरे सामान से मिला है। इफ दैट पर्सन सेज कि नहीं मिला मेरे, मैं नहीं साइन करूंगा, तो तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये है जहां तक मेरे को याद है डीके बासु कमेटी। इज इट रिलेटेड टू दैट आद्या? Yes, sir. Answer I have. ओके आद्या गो अहेड, ऋत्विक वेट। Sir, as said, police are not allowed to shoot or beat anyone during investigation. Then, what if they are forced to shoot a person? Will the court accept it? से अगेन, से बीच में आवाज मान गई। I'm saying, as said, police are not allowed to shoot or beat anyone during an investigation. They are forced to shoot the person. Will the court accept it? नहीं नहीं, नो कोर्ट विल एक्सेप्ट इट। शूट का तो छोड़ ही दो, शूट का तो मतलब ही नहीं, यू कांट शूट अ पर्सन। And even if police has to shoot somebody, it has to be in self-defense. If he is firing, then police is allowed to shoot. And then police are told that don't target for his head, don't target for his torso, target for his legs. Okay, so if that is there, that police officer will be jailed. He will be tried in a court, even including torture. तो थोड़े दिन पहले एक केस हुआ था, जब बैंगलोर की बात है, लास्ट ईयर की बात है। एक फादर और सन को बैंगलोर की पुलिस ने मार पीट पीट के, क्रिश्चियन थे वो लोग, पीट पीट के उनको खत्म कर दिया था। तो पूरे का पूरा जितना थाना था पूरे को सस्पेंड कर दिया गया। होता क्या, बाद में फिर धीरे धीरे ये लोग बच के आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई फैमिली, कोई लॉयर पीछे पड़ जाए तो कोर्ट के अंदर इनको जेल होगी, सजा होगी। और हो सकता है इफ इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय पुलिस, देन प्रॉब्ली दे कैन बी गिवन डेथ पेनल्टी also. Adya. Okay, sir. Okay. One more thing is there. In our constitution, it is written that a person has a right to his life. No person can be forced
to give evidence against himself. No person can be forced. So अगर पुलिस किसी को मार पीट के साइन करा भी ले कि मैंने उसको मारा, मैंने ये चोरी की, मैंने की, कोर्ट में इट इज नॉट एप्लीकेबल, एडमिसिबल नहीं है, एप्लीकेबल छोड़ा, एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट उसको देखती ही नहीं है। अगर पुलिस वाले बोले देखो इसने स्टेटमेंट दिया है, पुलिस कहते फाड़ के फेंक, कोर्ट बोलेगा फाड़ के फेंक दो इसको, इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट. व्हाट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट? इफ द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन फ्रंट ऑफ ए जज. जज के सामने अगर उस बंदे ने दिया है, पुलिस पकड़ के ले गई जज के पास, बोला सर ये कहना चाहता है, तो जज के सामने दिया, तो दैट इज एडमिसिबल, बिकॉज जज विल मेक श्योर दैट ही इज नॉट अंडर स्ट्रेस, अंडर अनड्यू प्रेशर, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा. दैट वाली. ठीक है आद्या, कन्विंस नाउ? आई मीन यू गॉट योर आंसर? Yes, sir. Okay. Right, guys, let's start with the first question. Okay, Ritvik was saying something. Yeah, Ritvik, go ahead. No, sir, nothing. Okay. Now, guys, let's start with the story of this New Year. Why New Year is celebrated? So, ये वीडियो का जो मैं टाइटल डालूंगा उसमें ये वर्ड भी डालूंगा, तो बाद में कभी सर्च करके तुम देख लेना. New Year and 1st January. See, the first evidence which has been recorded, the historians have found, was found around 2000 BC. That is to say 400 years back, 4000 years back. And the first celebration, New Year celebration, has been found in the Babylonian civilization. सबको पता होगा, यही टाइम था हमारे कंट्री में भी, उसी वक्त सिविलाइजेशन, ज्यादातर सिविलाइजेशन इकट्ठे ही आए. चाइनीज सिविलाइजेशन देख लो, मेसोपोटामियन देख लो, बेबीलोनियन, मेसोपोटामिया बेबीलोनियन एक ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, इस सब तकरीबन सेम टाइम पे आए थे. तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में सबसे पहले मिला है. बेबीलोनियन सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया इज मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया इज प्रेजेंट डे इराक. इराक में एक रिवर है, अभी भी बहती है, उसको बोले यूफ्रेटिस रिवर. इस रिवर के किनारे बसा था बेबीलोनिया, और ये लोग हर साल अपना न्यू ईयर मनाते थे, बेबीलोनियंस. और दिस वाज डन इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, दैट इज मार्च April, and this was basically spring beginning, spring season, and they called it Akitu. This celebration was called Akitu. Right. Then next we come to Rome. Now everybody is aware the great Roman Empire. It was in Italy. It was founded, and the guy who founded the Roman Empire was called Romulus. So Romulus was the first person. He was the first person who concentrated on making a calendar, and with the help of Greeks. ग्रीक बहुत आगे थे. मैंने बार एक दिन बात चल रही थी कि भाई सर ये साइंस के सारे वर्ड ग्रीक और लैटिन से क्या आते हैं. ग्रीक तो ग्रीस से आया, लैटिन रोम का लैंग्वेज थी. तो ग्रीक और बेबीलोनियन की हेल्प से इन्होंने एक कैलेंडर बनाया, एंड दैट कैलेंडर वाज द ल्यूनर कैलेंडर. इट वाज बेस्ड ऑन मून, नॉट सन, एंड दे स्टडीड 10 phases of moon and made a calendar which had 305 days. 305 दिन का ये कैलेंडर था. बट ये सोलर कैलेंडर which had 365 days उससे मैच नहीं करता था ये. It was not matching with that. So अच्छा, इसके टाइम पे रोमन्स जो सेलिब्रेट करते थे वो इक्विनॉक्स को सेलिब्रेट करते थे. इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स एनीबॉडी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर इक्विनॉक्स कब होता है? So March 21. मार्च 21 मार्च. 21 मार्च को रोमन्स जो होते हैं न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट करते थे. इसको ये लोग बोलते हैं वीनल इक्विनॉक्स. रोमन न्यू ईयर था ये 21 मार्च तक. तो तकरीबन इनका भी तभी हो रहा था. कहाँ गए वो मेसोपोटामियंस, ये बेबीलोनियंस, इनका भी तभी हो रहा था. लेकिन इसके बाद जो किंग आया वो, उसका भी बड़ी रिस्पेक्ट है हिस्ट्री के अंदर. पोम्पेई, उसका नाम था पोम्पिलोस, न्यूमा पोम्पिलोस. न्यूमा पोम्पिलोस was the next king of Rome. Second king, you can say second king.
पॉम्पिलस आके यार ये तो 305 दिन का तो गड़बड़ चल रहा है मामला, ये तो 365 डेज होने चाहिए इसके अंदर। तो उसने क्या किया, उसने 2 मंथ्स ऐड किए, 2 मंथ्स ही एडेड, 2 मंथ्स एडेड। व्हाट वर द मंथ्स कॉल्ड, लेट्स सी। 2 मंथ्स एडेड, फर्स्ट मंथ वाज कॉल्ड जीनस। हु इज जीनस? जीनस इज गॉड ऑफ टाइम इन द रोमन माइथोलॉजी, गॉड ऑफ टाइम। उसी से जनवरी बना, जीनस से जनवरी बन गया। और दूसरा जो मंथ इन्होंने ऐड किया उसका नाम था फेब्रियस, फेब्रियस। एक्चुअली रोम में 15 फरवरी को हर साल एक प्योरिफिकेशन सेरेमनी होती थी, जिसमें कहा जाता है जो लोग इम्प्योर हैं उनको प्योरिफिकेशन कुछ करते होंगे, तंत्र मंत्र कुछ पूजा वूजा करते होंगे, तो उसके नाम पे इसने दूसरा मंथ डाल दिया ये प्योरिफिकेशन। तो एक मंथ डाला जीनस जनवरी और दूसरा बोला फेब्रियस, फरवरी के नाम पे, ठीक। और ये बंदे ने एक और काम किया, इसके टाइम पे एक नया पॉइंट आया कि फर्स्ट डे ऑफ, एक वर्ड यूज किया गया कैलन। कैलन क्या था? कैलन वाज द फर्स्ट डे ऑफ जेनस, फर्स्ट डे ऑफ जेनस, दैट इज टू से 1 जनवरी। सो न्यूमा पॉम्पिलियस के बीच टाइम पे आके 1 जनवरी बिकेम इंपॉर्टेंट डे एंड पीपल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर ऑन दिस ईयर। In fact, it so happened that, and because of this calendar, the document which was created is called calendar. What is calendar? The first day of Janus. Now, by around 153 BC, 153 BC आते आते, अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड ध्यान तो मतलब ज्यादा कोई याद रखने वाली बात बहुत बड़ी नहीं है। This was around 700 BC. This is around 650 BC. 650 BC इंडिया में कुछ हुआ था, भगवान महावीर का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म तकरीबन इस टाइम हुआ था, 550 450 इस टाइम पे हो रहा था। उस वक्त यहाँ पे ये काम चल रहा था, रोमन एम्पायर में ये काम चल रहा था। ओके, 153 BC आते आते ये एस्टेब्लिश हो गया कि रोम की जो रोम का जो काउंसिल है, रोम की जो काउंसिल है, उनको जो ओथ सेरेमनी है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। So 1 January became an important day and beginning of the year. This is how a New Year celebration started on 1st January. Right. Now we come to 46 BC. 46 BC was the time when the great Roman king, who is the greatest Roman king, emperor? There is a play written by Shakespeare on this guy. Anybody? Correct, Nobody exactly. remembers. Great. ग्रेटेस्ट रोमन एम्पायर, जिसके नाम पे जुलाई के महीने के अंदर एक दिन ऐड किया था उसने, अपने महीने के अंदर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर वाज द फर्स्ट गाय, CASR, फर्स्ट गाय। ही को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये जो 365 के अंदर 1/4 डे है ना, ये बहुत परेशान करता था। कोई भी इनको त्योहार करना तो फिक्स डेट नहीं हो पाती थी। जूलियस सीजर वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि इस 1/4 डे को ले लो और एवरी 4th ईयर को तुम लीप ईयर बना दो। तो दिस वाज डिसाइडेड एंड दिस गाय डिड दिस चेंज एंड ही स्टार्टेड ए कैलेंडर कॉल्ड जूलियन कैलेंडर। आज भी उसका यूज होता है, जो आज हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, 2 कैलेंडर यूज होते हैं। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी इज द न्यू ईयर, फाइनली एस्टेब्लिश्ड कि भाई न्यू ईयर इतनी तारीख को सेलिब्रेट होगा। अब ऋत्विक के दिमाग में बात आएगी कि सर मैंने तो ये पूछा था क्रिसमस को क्यों नहीं मनाते। नाउ आई एम कमिंग टू दैट। तो एज यू गाइस आर अवेयर, रोमन एम्पायर लॉस्ट इट्स पावर इन अराउंड 400 AD, 450 AD आते आते रोमन एम्पायर की पूरी ताकत खत्म हो गई। यूरोप में रोमन एम्पायर कोलैप्सेस।
but there is a new power there emerging, which emerged actually long back, that is called Christianity. In Christianity, 25th December, this is called Christmas, is the day on which angel Gabriel नाम था उनका, एंजल गैब्रियल, he appeared before Virgin Mary. उनके सामने वो अपीयर हुए 25 दिसंबर को, और जैसे उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया तो उसको इसका नाम होता है, इसका बोलते हैं इमैकुलस कंसेप्शन. ये वर्ड कई बार खासकर गर्ल्स ने नोटिस किया होगा, बॉयज तो क्या नोटिस करेंगे इसको. कंसीव नहीं कर सकते, ऐसे कहते मैंने कंसीव किया हुआ है. कंसीव का मतलब होता है प्रेग्नेंट, कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी. तो जब गैब्रियल सामने वर्जिन मैरी के सामने आए, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, तो शी कंसीव्ड and it's called immaculate conception, without any sex, without any mating. A boy was born in Virgin Mary's womb, as the legend has it. So 25th day is Christmas. So by the time the Roman Empire collapsed, the entire Europe started celebrating New Year on Christmas. That is to say 25th December. ठीक, चलता रहा, बहुत सालों तक चलता रहा है, काफी सालों तक, यानी कि ये समझ लो 400 AD से लेके या 450 AD मान लो से लेके, दिस कंटिन्यूड टिल अराउंड 1582 AD. नाउ क्रिश्चियंस में एक डे मनाया जाता है ईस्टर संडे. ईस्टर संडे पता है कौन सा संडे होता है? जो हमारा इक्विनॉक्स वाला महीना है, उसके बाद पहला मून जो आएगा, पहला मून जो उस मून के बाद का पहला संडे ईस्टर संडे माना जाता है. तो क्रिश्चियंस को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है न्यू ईयर 25 दिसंबर में मनाने से. वो जो ईस्टर है वो आगे पीछे हो जाता था. तो एक पोप हुए थे उस वक्त, जो पोप थे उनका नाम था पोप ग्रेगोरी. अब वो 8th है कि 13th है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं अभी 8th मान के चल रहा हूं. पोप ग्रेगोरी द 8th, he started a calendar called Gregorian calendar. And he said कि New Year will be celebrated on 1st January. Now he was a Catholic priest. I think I have told you many times, or if I not, I'll tell you some other day. Christianity के अंदर दो सेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट. एक कैथोलिक है जो प्रीस्ट की बातें मानता है, एक प्रोटेस्टेंट है जो कहता है प्रीस्ट नहीं, हम तो जो बाइबल लिखा वो मानेंगे. क्योंकि कैथोलिक थे तो इनकी बातें माननी शुरू कर दी स्पेन, इटली एंड पोर्चुगल. ये कंट्रीज ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनके कैलेंडर को, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर पब्लिश करके भेजा सबको कि ये मेरा ऑर्डर है. पोप के ऑर्डर को कोई काट नहीं सकता था उस वक्त, इतनी होल्ड थी क्रिश्चियनिटी की. इवन किंग्स कुड नॉट disobey his order. So now again from Christmas, this came to be known as 1st January. Okay. Then लेकिन सारे कंट्रीज नहीं माने, क्योंकि प्रोटेस्टेंट कंट्रीज में 2-3 कंट्री मेन थे, जैसे ब्रिटेन था और ब्रिटेन की सारी कॉलोनी. ब्रिटेन इज मेनली प्रोटेस्टेंट कंट्री. जितने कैथोलिक जो गुस्सा होते थे यूरोप से, वो जाके आइलैंड कंट्री में जाके बस जाते थे ब्रिटेन में. तो ब्रिटेन में जाके ओके, मेरे को इसको क्लीन अप करने दो भाई. यहां तक तो पिक्चर क्लियर है ऋत्विक? ठीक है, इसको जल्दी तो मैं यार बाद में देख लेना, वीडियो देख लेना, तो तुम थोड़ा सा इसका और ज्यादा अच्छे से क्लू लग जाएगा जो मैंने समझाया था. Okay, now all these countries have agreed to play New Year on 1st January, but England still says कि नहीं हम क्यों माने तुम्हारी बात, हम तो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, तुम तो कैथोलिक प्रीस्ट हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे. तो they said कि ना, हमें नहीं माननी बात. Now as you guys are aware, Britain had parliamentary system. The first, सबसे पहला पार्लियामेंट सिस्टम वही था. 1688 में वहां पार्लियामेंट शुरू हो गई थी, 1688. और हम बात करें किसकी, अभी कहां गया, 1582. तो इंग्लैंड में चलता रहा ये सब. क्रिसमस पे ये लोग सेलिब्रेट करते थे. Now there is a guy called Chesterfield in 18th century.
चेस्टरफील्ड वाज एमपी मिनिस्टर था वो, उसने पार्लियामेंट को कन्विंस किया कि हमें अपना न्यू ईयर 25 से हटा देना चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेड करते हैं डेट वेट का बड़ा पंगा चल रहा है। हर कंट्री अपने कैलेंडर बना रहा है, एक कंट्री 25 को फर्स्ट डे मान रहा है, एक 1 जनवरी को मान रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होंगी, डेट्स वगैरह के इश्यू होंगे। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे थे शिप वगैरह लेके, तो उसने कहा कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है भैया। किसी तरह से उसने संसद को, पार्लियामेंट को मना लिया, और पार्लियामेंट को मना के इन द ईयर 1751 British Parliament passed a act called British Calendar Act, and this is also known as Chesterfield Act. They used to have their legal year, जो कि उनकी कोर्ट्स के अंदर जो ईयर शुरू होता है वो 25 मार्च से होता था, बिकॉज ऑफ क्रिसमस का कुछ था उसके साथ. सो दे स्टार्टेड द ईयर नाउ. दे सेड कि वी विल सेलिब्रेट नाउ ऑन 1 जनवरी न्यू ईयर. किसकी वजह से? चेस्टरफील्ड की वजह से. ओके, एंड ये 1 जनवरी को हो गया और लीगल ईयर इनका चेंज हो गया. लॉर्ड चेस्टरफील्ड. So after this 1751, all over the world we celebrate 1st January as 1st January New Year. Ritvik, I hope you got your answer. Yes, sir. Okay. Now the second very important doubt which was asked to me was related to the superconductivity and magnetism. It's a beautiful technology. Once I studied about it more, I was aware the bullet trains, they don't touch the tracks. They levitate. Levitate का मतलब तो उस पर उड़ती हैं, वो उस पर फ्लाई करती हैं. There is a gap between the train and the track, but track is a must. मैं ही सोचता था पहले कि ये ट्रैक क्यों, जब ट्रैक को टच ही नहीं कर रही, ट्रैक की जरूरत क्या है. Once I researched this, I found out the following. See, yes, last class I think we studied graphs. So if you remember, superconductivity, magnetism, levitation together give you bullet trains. The trains which have a speed of 600 km per hour. So what are you traveling? I think you are traveling 10 km in 1 minute. That's quite a bit of distance you are traveling. 10 km in 1 minute. Okay. How does it happen? Guys, we read that, we saw that graph and you must be aware. No, you are not aware because it's not been covered for you. See, what happens is, through a conductor, there are molecules. In a conductor, there are molecules of that conductor. When electricity is passed through this, electrons try to move across this. There are electrons here. If you heat this conductor, the molecules will vibrate more. Molecules will vibrate more, और वो वाइब्रेट ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत करेंगे. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट कि तुम एक हॉल से निकल रहे हो, सब लोग अपनी जगह खड़े हुए, तुम बीच में से निकल जाओगे आराम से, लेकिन वो वाइब्रेट करके आगे पीछे जा रहे हैं ट्रेन की तरह, एक लोकल ट्रेन की तरह, तो आपको निकलने में दिक्कत होगी. तो यहाँ का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा. सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस. जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, रेसिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है. 9th क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाएगा. आई विल टीच यू इलेक्ट्रिसिटी. इन दैट देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड रेसिस्टिविटी. Resistivity is the temperature of resistance of a 1 meter cube of a metal at 20 degree Celsius. 20 degree. जितना उसको बढ़ाते जाएंगे, रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा. Now scientists conducted an experiment. They said कि since it is increasing, temperature increase करने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है,
उल्टा करके देखें क्या, टेम्परेचर कम करके देखें क्या, तो टेम्परेचर कम करके उन्होंने ट्राई किया उसका रेसिस्टेंस निकालने का. नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर नाउ अचीवेबल एज पर साइंटिस्ट? मिनिमम टेम्परेचर क्या है जो हम लोग अचीव कर सकते हैं? एनीबडी नोज दिस? Is it 0 degree? Is it -4 degree? Is it -10 degree? -40 degree? -60 degree? क्या है? Sir, can you repeat? What is the minimum temperature that is possible to achieve? All right. Anybody heard of Kelvin? So there was a scientist called Kelvin, which is a SI unit of temperature. Kelvin. Now the minimum temperature that is achievable is 0 degree Kelvin. What is 0 degree Celsius? 0 degree Celsius is 273 degree Kelvin. So what is the minimum temperature achievable? Is -273 degree Celsius or centigrade. ये टेम्परेचर अचीवेबल है. अब तक अचीव नहीं हुआ है, बट इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते. साइंटिस्ट हैव आई थिंक बीन एबल टू अचीव 0.15 केल्विन. और ऑक्सीजन becomes liquid at around -110 degree. Nitrogen becomes liquid at -100 degrees, something like that. मतलब I may be off little bit. Helium becomes liquid at 3 degrees Celsius. -270 degrees Celsius. Or 3 degree Kelvin. Now scientists found that when we cool to a level of helium, liquid helium, and apply that to conductors, a strange thing happens. As you are going down, resistance is decreasing. At these temperatures, 176 degree, 150, -150, 170, अलग-अलग है, सभी materials का अलग-अलग है. Suddenly the resistance becomes 0. Suddenly resistance is 0. And if you have created a loop of electric circuit and you left some charge in that, and you come to it after 1 year and measure the electric charge, it will be same. So there is no loss of electric charge. There is no loss of electric charge. This state is called superconductivity. Otherwise, normally what happens is conductivity. Otherwise, normally what happens? तुमने वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो हीट जनरेट होगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी वीक हो जाएगी तुम्हारी. यहाँ नहीं हो रही भैया. यहाँ जितना छोड़ा था 2 साल बाद आके देखा तब भी उतनी. साइंटिस्ट वर मार्वल्ड एट दिस. कहते वंडरफुल चीज हो गई यार. So when you start a loop like this, as we are aware that electromagnets are created by moving electricity in a wire. तो एक उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है. Scientists experienced one more thing, and which was quite weird. It was weird because when they put something here, let's say they put a normal non-magnet stuff here. Non-magnet. मैग्नेट तो तुम्हें पता है 3 चीजें मैग्नेट होती है ना, 4 चीजें. नेक्स्ट, ओ मैं हमेशा जब छोटे बच्चों को बताता हूँ उसको याद रखने का, तो मैं बोलता हूँ प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का नाम है निक जोनास, उसको याद रखो. निक्स क्या है? निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड स्टील. मैग्नेटिक तो यही चीज है, बट कुछ अलॉयज भी मैग्नेटिक बनाए हैं साइंटिस्ट ने. अच्छा, क्या कहता है, नॉन मैग्नेट को उधर ले जाओ तो कोई टेंशन नहीं है. वो जो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है इसके नीचे से गुजर जाता है बीच से, कोई प्रॉब्लम नहीं करता. बट टू दिस सुपर कंडक्टर सर्किट, इफ यू ब्रिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. देन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अगर तुम कुछ लेके आ जाओ मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे, तो इट विल नॉट लेट द मैग्नेटिक फील्ड कम अराउंड इट. ये बाहर से निकाल देता है, उसको पुश कर देगा उसको. So now scientists started working on this, and then what they derived,
Why it happens? Why is happening? Because the magnetic field of this is not being allowed to pass into this magnetic material. So if you have a train track which has been created like this, बहुत छोटी सी करंट से ही उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कीप अ मैग्नेट और a railway track which is made up of railway wheel which is made up of magnetic material. It will not touch this no matter how heavy the train is. It will not touch it. It will not allow to touch. Allow नहीं करेगा टच करने को. तो ये इसके ऊपर लेविटेट करती रहेगी. बस अब साइंटिस्ट को क्या चाहिए? लेविटेशन तो साइंटिस्ट को मिल गया. अब उनको सिर्फ चाहिए प्रोपल्शन. थोड़ा सा भी इसको स्पीड वो प्रोपेल करेंगे तो फास्ट स्पीड से जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं बीच में, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है. एंड थर्डली दे नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस सिस्टम. वो साइंटिस्ट ने निकाल लिया बाद में. मेन चीज थी ये सुपर कंडक्टिविटी और लेविटेशन. So this is how the bullet trains go so fast, because constantly these, acha, this has to be maintained at a very low temperature. So they use liquid hydrogen, they use liquid helium, and they use liquid nitrogen to keep it cool. This has to be kept at a very, very low temperature. And then this system carries on. I don't know. This is the concept behind bullet trains and the superconductivity. Okay, sir. Guys, any doubts on this? Right. Can we go ahead now with the chapter? I think I found it very interesting. Both the doubts. So that's why I keep asking you guys. Yes, sir. Please become aware. Please see things around you. Insightful बनो, knowledgeable बनो. कोई भी चीज हो ना उसको सोचो उसके बारे में, ये क्यों हो रहा है. थोड़ी देर देखना 5 से 10 साल के अंदर you will become so intelligent that people around you will think यार ये बंदा इतना intelligent कैसे. But ये हैबिट की बात है. Just make it a habit. Abhinav, go ahead. Understood, Abhinav? Yes, sir. Okay. Right, guys. चलो पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं. देखो हमारी जो ह्यूमन नेचर है ना वो ऐसी है कि हमारे अंदर एक तो वन अपमैनशिप रहती है. वन अपमैनशिप तो मैं इससे आगे हूँ. तुम्हारा कोई दोस्त किसी ऐसे कोई ग्रुप में बैठे हो, तुम लोग बात करेगा, तुम बोलोगे यार वो सीरीज देखी यार मजा आ गया. तुम्हारा इमीडिएटली कोई ना कोई दोस्त बोलेगा अबे हट वो तो कुछ भी नहीं है, वो वाली देख के देख. ठीक है, तो तीसरा बोलेगा अबे छोड़ो यार वो वाली देखो. हम ह्यूमंस के अंदर एक वन अपमैनशिप की फीलिंग इनबॉर्न है, इनग्रेन्ड है वो ज्यादातर लोगों में. सो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि हम जब भी कुछ ह्यूमंस करते हैं ना तो द अदर ह्यूमंस ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट. दे वांट टू डू अ बेटर जॉब ऑफ दैट. चाहे वो सब हो, ये साइंस टेक्नोलॉजी हो या वो लिटरेचर हो. तो लिटरेचर में भी जब भी कोई पोएट कुछ लिखता है, कुछ पीस ऑफ पोएट्री लिखता है या फिर प्रोज लिखता है, तो कोई दूसरा बंदा उससे अच्छा लिखना चाहता है. तो उस रेस के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेस होती है. इसी प्रोग्रेस का एक रेमिफिकेशन है, कॉन्सिक्वेंस है कि पोएटिक डिवाइसेस जैसी चीजें उभर के आई, बननी शुरू हुई, लोगों ने यूज करनी शुरू करी. क्योंकि एक कवि ने लिखा, एक पोएट ने कुछ लिखा, दूसरा उससे कुछ अलग लेके आएगा. तो उस अलग के चक्कर में पोएटिक डिवाइसेस इतने हो गए कि बच्चों की तो लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो ही रखी है. बट आज जो हम पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग भी हैं और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है. आई गॉट अराउंड 27 ऑफ देम, बट आई विल स्किप सम और आई विल स्टार्ट फ्रॉम वन साइड, मे बी वन मोर क्लास आई विल फिनिश इट. दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बट इस बार जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें काफी आए पोएटिक डिवाइसेस. क्लास 10th में काफी पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन आए. अराउंड आई थिंक 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 50. वो काफी सब्सटेंशियल, यानी सो इट्स अराउंड 8-9% फ्रॉम वन टॉपिक. सबसे पहले पोएटिक डिवाइस क्या है? अगर कोई मेरे से डेफिनेशन पूछे पोएटिक डिवाइस की क्या है, डिवाइस सबको पता क्या होता है? टूल को बोलते हैं डिवाइस, टूल. तो एन अरेंजमेंट of words which creates
a special effect is a special effect of sensory nature. स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ सेंसरी नेचर. अब सेंसरी क्या क्या होता है भाई? सेंसरी हमारी जो आईज है, विजुअल. उसके बाद जो हम लोग सुनते हैं, दैट इज साउंड और ऑडियो. इमेजिनेशन, ये सब इस तरह के वो आते हैं, इफेक्ट आते हैं उसके अंदर. चलो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले आएगा एलिटरेशन. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिटरेशन. एलिटरेशन इज व्हाट? हिंदी में बताता हूं. खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियां खड़क उठी. खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियां खड़क उठी. एक कांस्टेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है जो रिपीट हो रही है. सो अल्टरेशन इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टाइनी टोट्स. टाइनी टोट्स इज ए एलिटरेशन. इसके अलावा और देखो, फास्ट एंड फ्यूरियस. फास्ट एंड फ्यूरियस एलिटरेशन. ओके गाइस, नो प्रॉब्लम. एलिटरेशन. टेंथ में तुम्हारी एक अगर वो पोएम रही, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर है, पोएम है फायर एंड आइस, तब वो जब कवर करूंगा तो उसमें से भी कुछ एग्जांपल्स वो दिखा दूं. बट अभी आसानी समझने के लिए है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं. क्या गाइस, कंफर्म करो? अंडरस्टूड? आद्या, एलिटरेशन. आद्या क्लियर? अभिनव? Yes, sir. अर्णव शर्मा, अर्णव सिंह, Yes, sir. Yes, sir. Clear. कंफर्म करो एलिटरेशन क्लियर है? जिया, प्रभगुण, Yes, ऋत्विक, sir, ऋत्विक clear. चंदेल, श्रीका, सिया, Yes, sir. तस्मिया, वांस भाई, कंफर्म करो गाइस. Yes, sir, clear. क्लियर? प्रभगुण, Yes, sir. एलिटरेशन क्लियर है? Sir, clear. Yes, sir, clear. नेक्स्ट वी कम टू मेटाफोर. मेटाफोर के अंदर क्या करते हैं? एक चीज को दूसरे से कंपेयर करते हैं, बट कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं करते. ठीक है. अभी So, what does the word metaphor alone mean? मेटाफोर का मतलब भी यही है. मेटाफोर का होता है किसी चीज से किसी चीज की तुलना करना, उसको बिल्कुल उसी जैसा करते मान लेना. मीनिंग भी वही Okay, है sir. मेटाफोर का. ओके, सो मेटाफोर में क्या होता है? वन थिंग इज अनदर. कंपैरिजन विदाउट कंपेयरिंग वर्ड्स. सो मेटाफोर सिमिली में फर्क बताऊंगा अभी. मेटाफोर इज, मैं बोलूं, वन थिंग इज अनदर. सो लेट्स से कोई एक प्रेमी है, बॉयफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना चाहता है, तो बोलेगा यू आर मून ऑफ माई लाइफ. ठीक. और बोलेगा, थोड़ा सा और तारीफ कर रहा है, यू आर द स्टार ऑफ माई फ्यूचर. ये नहीं बोला कि यू आर लाइक माई स्टार, यू आर स्टार. जैसे बच्चों के लिए बोलते हैं ही इज द, बच्चों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ही इज द, कुछ और वर्ड यूज करते हैं, उनकी आंखों का Sir, तारा apple of my eye. है. Apple of my eye. एप्पल ऑफ माई आई. या एप्पल ऑफ, so ही इज एप्पल ऑफ माई आई. अभी आई का एप्पल तो होता नहीं यार, लेकिन एप्पल ऑफ आई. तो मेटाफोर के अंदर क्या कर रहे हैं आप कोई कंपैरिजन नहीं दिखा रहे, आप एक चीज को दूसरा बना दे रहे. वन थिंग इज अनदर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सिमिली. जैसे जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं. टाइम इज मनी. टाइम इज मनी. कोई ये नहीं कह रहा कि टाइम इज लाइक मनी. नो, टाइम इज मनी. ये मेटाफोर. ऋत्विक अंडरस्टूड? अर्णव, श्रिका, Yes, सिया, जिया,
रश्मि यहाँ Yes, sir. कंफर्म करो भाई लोग, सब लोग Yes, sir. वंश ऋतिक चंदेल। Yes, Okay, sir. दोस्तों तो एलिट्रेशन में रिपीटिशन हो रहा, फास्ट एंड फ्यूरियस। मेटाफोर में क्या हो रहा है, उसको सेम टू सेम बना दिया। तीसरा सिमिली, सिमिली आता है वर्ड सिमिलर से। तो कई बार क्या है ना, बहुत अच्छी दोस्ती है दो लड़कों की आपस में, तो बोलता है ही लाइक ए ब्रदर टू मी, ही इज लाइक ए ब्रदर टू मी। ओके, सो सिमिली के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन विद, एज, लाइक, जस्ट लाइक, ही जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर, ऐसे बोलते जस्ट लाइक फैमिली। बट ये तो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करें, पोएट्स ये सब बातें नहीं करते, पोएट्स तो फिर हाई फाई बातें करते, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे पोएट्स, हैवी एज ए रॉक, हिज ग्रेटिट्यूड ऑन मी हैवी एज ए रॉक। लाइट एज ए फेदर। राइट गाइस, सिमिली भी क्लियर, नो प्रॉब्लम, सिमिली भी। Okay, simply clear. Now, next is repetition. What is repetition? Repetition of a word or phrase. सर एक चीज बार बार करना है। हाँ, जैसे once I heard his excuse, I would just laugh and laugh. Okay. So this is an example of repetition. Okay. So एक यही example डाल देता हूँ. All I could do was laugh. Laugh and laugh and laugh. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, और मेरे को लास्ट टाइम पूछा भी था किसी ने पूछा था ओनोमोटोपिया, और मैंने समझाया भी था क्या होता है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया को समझना तो बड़ा इजी सा बात है कि प्रोनाउंसिएशन is equal to actual sound. He fell like a thud. Flies are buzzing around in the air. नहीं, that is onomatopoeia. कुरकुरे का मैंने एग्जांपल दिया था, कुरकुरे खाते ही मुंह से आवाज आती कुरकुरे की। एक्चुअली ये कुरकुरे लिख मत देना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए। कुरकुरे किसी पोएम में आज तक यूज नहीं हुआ, कोई करे बाद में तो अलग बात है। क्रैकल, I could hear the crackle of the birds. Okay, so onomatopoeia clear, guys? So far so good. अब तक Yes. पांच बात करी हमें, alliteration, metaphor, simile, repetition and onomatopoeia. हाँ जी, somebody asking something. Go ahead. Okay, Adya, clear so far? Adya. Yes, sir. अभिनव दादा, अब तक समझ में आ गया पूरा? यस सर। अर्णव शर्मा, अर्णव सिंह, कंफर्म करो गाइस। जिया चौधरी कह रहा हूँ, शिव चौधरी, कंफर्म। हाँ, जिया क्लियर? Yes, sir. Clear. प्रभगुण क्लियर? ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक तावरी, सिया, Yes, sir, कंफर्म करो clear. गाइस। सब लोग अपने मुंह से बोलो क्लियर है, क्योंकि Yes, sir. Yes, sir, Clear. तस्मिया, वंश, ओके फाइन। Yes. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट लेट अस सी कौन सा आएगा। आगे आता है एसोनेंस। नेक्स्ट इज एसोनेंस, और इससे अगले वाला लिख देता हूं ताकि तुम्हें ये दोनों ही क्लियर अपने वर्ड्स हो जाए। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंस। दिस इज रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड।
repetition of vowel sound, repetition of vowel sound, ठीक है। जैसे एग्जांपल है on a proud round cloud। एक और स्टोरी, एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसमें एक टाइगर के बारे में लिखा हुआ है। तो वो कैसे बोलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन आई हिज आई विविड आई स्ट्राइप्स आई। यहाँ पे क्या है, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड, दिस इज कॉल्ड एसोनेंस। सो रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड, एंड इफ इट इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, then it is called consonance, assonance and consonance। okay, next, अच्छा consonance का एग्जांपल ले लो, blink and think। सेवेंथ वाला क्या है? सॉरी, सेवेंथ वाला क्या है? consonance, consonance, consonants आता है, जैसे black sack at the back। पता नहीं, पहले ना छोटे होते थे कुछ एक बच्चे मैच लोग बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे ओ कॉम विद द बॉटम, बेल बॉटम, कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, सो ब्लैक सैक एट द बैक, कॉन्सोनेंट्स। नाउ कम्स ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स को टुगेदर लिखा जाता है। opposite meaning words placed together, जैसे the living dead। अबे लिविंग है तो डेड कैसे हो गए, ठीक है। the deafening silence, deafening silence तो होता है, खैर ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जैसे कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया है, तो पता नहीं आजकल के बच्चों का, मुझे नहीं पता, हम लोग तो जो छोटे होते तो मुंह से गाली वाली निकलती रहती थी, वो तो बाद में आदत सुधरी। हम तो आर्मी और एनडीए में भी बहुत गालियां निकालते थे, वो बाद में मेरी वाइफ ने मेरे को सुधारा कि बच्चे सुना तुम कुछ भी बोल देते, तो देन आई समहाउ दैट हैबिट डिसअपीयर्ड। नहीं तो लड़कों में तो बहुत होती है। तो क्या होता है डेफनिंग साइलेंस, क्या होता है कि क्लास में बैठे हो तुम, लेट्स से यू आर अ 10th क्लास स्टूडेंट, 9th क्लास स्टूडेंट, और टीचर पढ़ा रही है, कुछ बोला, एक लड़के ने दूसरे लड़के को बोला, बॉयज डू दिस मिस्टेक मोर, गर्ल्स तो नहीं करती, गर्ल जनरली डोंट यूज एक्सप्लेटिव्स, एक्सप्लेटिव्स बोलते हैं और प्रोफेनिटीज बोलते, प्रोफेनिटीज जो बैड वर्ड्स को बोलते हैं, प्रोफेनिटीज एंड एक्सप्लेटिव्स। तो गर्ल्स डोंट यूज दिस बट बॉयज जनरली बोलते हैं। तो सपोज करो एक ने दूसरे को कुछ बोला, उसको मुंह से लग गई गाली निकली, और सबने सुन लिया और टीचर ने सुन लिया, और टीचर मुड़ी, तो उस वक्त क्लास के अंदर जो साइलेंस होगा ना, वो डेफनिंग साइलेंस होगा, और तुम्हें बहरा करने वाला। मतलब डेफनिंग क्या होता है, डेफनिंग तो साउंड होती है ना, जो साउंड आपको डेफ बना दे, या थंडरिंग साइलेंस जिसको बोल सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जहां यूज होते हैं उसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। सर ये सब, सर ऐसे वर्ड सर इन्वेंट सर कैसे हुए सर? सर ये इन्वेंट मैं क्या बोला सच, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही करी कि हम ह्यूमंस के अंदर ये टेंडेंसी है कि हम एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। तो जैसे वो मैंने एक बार पहले बताया था, कैन आई हैव ए कॉफी, एक बंदा बोलता है, तो 2 साल बाद दूसरा बंदा कुछ, कुड आई हैव ए कॉफी। अब साला कैन और कुड का अभी वो संघर्ष चल रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग किसका क्या है। तो ह्यूमंस की नेचर होती है यार। अभिनव, क्लास में तूने, मैं बच्चों में खूब दबा के देखा है, वो हर बंदा कुछ दूसरा अलग से करना चाहता है, तो जब राइटर भी अलग यूज करना चाहते हैं, उनके दिमाग में सब खुराफाते आती हैं, द लिविंग डेड एंड द डेफनिंग साइलेंस, है ना, द बिटर स्वीट रिवेंज, बिटर भी है स्वीट भी है। सर इज इट सेम लाइक जैसे ओके का के हो गया था एंड डबल के हो गया नहीं था? नहीं, वो नहीं, वो तो एब्रीविएशन है। ओके का तो के लोगों ने ऐसे ही कर दिया,
और करेक्ट है सर, अदरवाइज इट इज ओसी और करेक्ट। लेकिन ओके का वो जी दूसरी। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को लेके आते हो, कि कंट्रास्टिंग आइडियाज को लेके आते हो। जैसे और देखो मेरे को क्या क्या मिलता है इसके अंदर, लिविंग डेड, पुअर रिच किड्स। हाँ देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, पुअर रिच किड्स। अब बड़े बड़े स्टार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास पैसा है, इतना पैसा है कि वो बोर हो रहे, क्या करें, तो फिर पुअर हो गए बेचारे, वो दे आर पुअर रिच किड्स। ये वर्ड तो बहुत यूज होता है, हाई सोसाइटी में बहुत यूज होता है, पुअर रिच किड्स। यानी कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, इतना पैसा है कि उनकी लाइफ में जब ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट खत्म हो गया, सो विल से पुअर रिच किड्स, राइट? अंडरस्टूड? यस सर। ओके गाइस, बाकी तो पोएम इसके साथ आता रहेगा तो मैं बाद में समझाता रहूं। ओके, आज ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं और आगे लेके जाऊंगा, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन एंड ये सब एनाफोरा वगैरह खत्म कराऊंगा। आद्या क्लियर भाई यहां तक? आद्या, अभिनव, अर्नव शर्मा, Yes, sir. अर्नव सिंह भाई, दोस्तों कंफर्म करो जल्दी जल्दी जल्दी। शिव चौधरी, ओए चौधरी साहब, आवाज तो निकलती नहीं चौधरी साहब की। जिया, रघुन, सर क्लियर। ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, श्रीका, सिया, तस्मिया, वंश Yes. भाई जल्दी कंफर्म करो सब लोग। क्लियर। यस सर। इसका वीडियो डाउनलोड अपलोड हो जाएगा, सारे वीडियो अब धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने की। तो इससे बिल्कुल तुम्हारा ये 10th तक का सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर। आई विल कंफर्म विद यू व्हाट डू यू वांट टू डू इन द रिवीजन क्लास ऑन वीकेंड। Monday we meet again with the same topic and then we'll start with the new topic. Okay. Yeah, will confirm to me or I'll just request in the group. Please confirm what we had decided after this. सर क्या हमने decide किया था लाइट का वैसे? एक पार्ट रिफ्रैक्शन। Refraction, ठीक है, refraction कराऊंगा। चलो, okay guys, bye bye, good night everyone. क्लास सुबह हो सकती है सर? Bye sir, good night. हाँ वो क्लास का एडजस्ट करा लेंगे। बाय सर, गुड नाइट। ओके सर। बाय।